नमस्कार मित्रों, भारत का अतीत, हमारा अतीत तो बहुत श्रेष्ठ रहा है, बहुत वैभवशाली रहा है, बहुत संपन्न रहा है और इसकी वैभवता के अवशेष तो आज तक हमारे पास उपलब्ध हैं। हम कहीं भी दृष्टि घुमाएं, हमें आसपास कोई ना पुराना किला, कोई ना कोई पुरानी बावड़ी, मंदिर या कोई भी ऐसा अवशेष मिल जाएगा जिस पे हम गौरव, चाहे आज हमारे दिमाग में उसके बारे में कुछ गलत जानकारियां भर दी गई हैं, उल्टी सीधी जानकारियां हमें सुना दी गई हैं, हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं, लेकिन वो हमारा अतीत रहा है, हमारा जो भूतकाल रहा है, उसके अवशेष के रूप में ये अस्तित्व आज भी हमारे सामने है। और आप समझ सकते हो कि इतनी समृद्धि, इतनी वैभवता, इतनी जो विशालता है, यही तो पैदा नहीं होती। उसके पीछे तीन चीजें खास होती हैं। पहली होती है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम श्रेष्ठ थे, इसीलिए हमारे यहाँ इतने बड़े विश्वविद्यालय होते थे और बहुत सारी शिक्षा तो हम घरों से प्राप्त करते थे। दूसरा होता है न्याय। न्याय प्रिय देश थे हम। न्याय के बारे में कभी किसी को किसी पर संशय नहीं होता था। थोड़ी घटनाएं छोड़ के, जैसे कि महाभारत में पांडु या कृष्ण को जो कौरव सहमत नहीं कर पाए, सहमत नहीं हो पाए, तो ये कुछ जो घटनाएं रही हैं वो अतिशयोक्ति रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था रही और आदमी को न्याय निःशुल्क मिलता था। उसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता था, जैसे कि आजकल भारे भारे वकील करने पड़ते हैं। यदि आपके पास अच्छे ऊंचे स्तर के वकील हैं तो आप जीत लेते हैं, अन्यथा आप जीत के भी कोर्ट में जाने के बावजूद भी हार जाते हैं। और तीसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। आप स्वस्थ हैं तो आपके पास वैभव भी रहेगा, आपका धन भी काम आएगा, आपके पास जो पूंजी है, जो संपन्नता है, जो संपत्ति है, उसका कोई मूल्य है। यदि आप बीमार हैं तो इसका कोई मूल्य आपके नहीं। आप कितना प्रतिष्ठित हैं, कितने ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसकी भी कोई कीमत नहीं रहती यदि आप स्वस्थ नहीं है। तो निरोगता, स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है। और हमारे यहाँ तो परंपरा से सदियों से स्वास्थ्य निःशुल्क मिलता रहा है। स्वास्थ्य के लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती थी और इसीलिए आधे से ज्यादा तो वैद्य, आधे से ज्यादा चिकित्सक तो घरों में होते थे, घरों में ही स्वस्थ हो जाते थे, क्योंकि हम किसी बीमारी को ना तो गंभीर बनने देते थे, ना उसे जीर्णता की स्थिति में पहुंचने देते थे। सामान्यतः रोग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही हम दुरुस्त कर लेते थे, ठीक कर लेते थे, इसलिए हम दीर्घायु रहते थे। आज यदि हम देखें, आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास बहुत कुछ है, आप इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। आज किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, स्टेंट डाल दिए जाते हैं, कैंसर के उपचार के दावे किए जा रहे हैं। बहुत कुछ, एक से एक नई अद्भुत दवाइयां हमारे पास आती जा रही हैं और हमारे आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले अस्पताल खड़े हो रहे हैं। बहुत कुछ संभव हो रहा है। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि आज शतायु का 100 साल जीने वाले आपके आसपास कितने लोग हैं? जैसा कि हम अपने पूर्वजों से सुनते थे कि हमारे पूर्वज हमें शतायु होने का दूधो फलों और पूतो फलों के आशीर्वाद देते थे, तो वो कहाँ मिलता है? क्योंकि शतायु तो कोई दुर्लभ ही नहीं आजकल होता है, और यदि कोई मिल भी जाएगा तो वो प्राचीन सिद्धांतों का पालन करने वाला होगा, प्राकृतिक जीवन शैली जीने वाला होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से या आधुनिक चिकित्सकों की सहायता से कोई भी आदमी, आपको जो शतायु मिल जाए, जो ना दवा दारू लेता हो, ना जो औषधि लेता हो, और जो पूरी तरह स्वस्थ हो, तो आप बताइए, वो हमारे लिए आश्चर्य होगा। क्योंकि आज के स्वास्थ्य विज्ञान के पास, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास कोई ऐसी शैली नहीं, कोई ऐसी विधि नहीं कि जो व्यक्ति को शतायु दे। अन्यथा ज्यादातर लोगों की जीवन काल तो 60-65 के आसपास सिकुड़ने लगा है। 40 तक आप सक्रिय रहते हैं, आपको लगता है कि बीमारी होनी नहीं है, लेकिन 40 के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, किसी ना किसी जीर्ण व्याधि, गंभीर व्याधि से आप अनायास त्रस्त हो जाते हैं। आपको डायबिटीज हो जाती है, हार्ट की डिजीज हो जाती है, बीपी बढ़ने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कोई भी चीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, या किडनी की कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये 40 से 50 के बीच में एक अवधि हमारी जो जीवन काल है वो सिकड़ कर रह गया है। 60 तक पहुंचते पहुंचते तो हम एक तरह से आधुनिक चिकित्सकों के आश्रित रह जाते हैं, दवाओं के सहारे जीवन चलाते हैं। लेकिन हम पहले शतायु रहते थे, शतायु रहने का आशीर्वाद मिलता था, और आशीर्वाद तभी मिलता था जब समाज में शतायु लोगों की संख्या काफी हो।
आशीर्वाद स्वरूप हमें बताया जाता है कि दूधो फलों का अर्थ है कि दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, दूध के जो दूध, दही, घी, मक्खन है, उनका भरपूर प्रयोग करो। दूधो फलो और पूत यानी संतान का आशीर्वाद नहीं दिया जाता था, संतान की संतान नाती पोतों का आशीर्वाद दिया जाता था कि आप दीर्घायु होंगे, आप शतायु होंगे, तभी तो नाती पोते देख पाएंगे। आजकल तो नाती पोतों की बात तो छोड़ो, ज्यादातर लोग अपनी संतानों के शादी विवाह को तक नहीं देख पाते हैं। 60-65 में विदा ले जाते हैं, अनायास विदा होती है, और विदा होने से पहले वो परिवार को लाखों का कर्जदार बना जाते हैं, क्योंकि आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी महंगी है कि आप यदि किसी रोग की चिकित्सा में पड़ गए तो आपका सब कुछ बिक जाता है। आपने क्या कमाया वो महत्व नहीं, महत्व ये है कि आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, तो उसका महत्व है। अन्यथा बीमार पड़े नहीं तो जीवन भर की कमाई, यहाँ तक कि आपने यदि मकान बनाया है, कोई दुकान बनाई है, खेत खरीदा है, तो वो भी आपके उपचार में निश्चित रूप से बिकने वाला है। आपके आसपास ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कोई बीमारी हो, बीमारियां बढ़ रही हैं, हर आदमी बीमार हो रहा है, आपके आसपास घर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता ही है। छोटी मोटी बीमारियां तो एक आम बात है, लेकिन छोटी बीमारी तो कोई रही नहीं। डायबिटिक है तो 5 साल के बाद, 7 साल के बाद आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलनी है। कई तरह की व्याधियां हो सकती हैं, हो सकता है उसके कारण हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है किडनी खराब हो जाए, आंखें खराब हो जाए, मोतियाबिंद उतर जाए, दांत, बहुत कुछ संभव है सिंपल डायबिटीज से। इसी तरह किसी भी बीमारी को ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से ऐसे नियम रहे हैं, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ऐसे नियम रहे हैं कि हम उनका पालन करके निरोगी रह सकते हैं और शतायु जीवन भोग सकते हैं। साधारण से नियम है। मैंने जैसे पहले कहा कि आधे से ज्यादा वैद्य, आधे से ज्यादा उपचारक तो स्वयं होते थे। हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते थे, दादा दादी होती थी, नाना नानी होते थे, जो हमें बताते थे कि हमें कैसे जीवन यापन करना है। हमारे लिए साधारण सिद्धांत था। साधारण सिद्धांत भोग के हम भी निरोगी रह सकते हैं, हम भी अपनी आयु की वृद्धि कर सकते हैं, हम दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं। मैं शतायु रहने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि शतायु रहना अभी आप में, मैं मुझ में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे 40-50 के आसपास के रहे होंगे, तो 40-50 को डबल करना, ना तो मैं तब रहूंगा ना आप रहोगे। मैं झूठी आश्वासन दो, झूठा फेंकने का कोई अर्थ नहीं रखता है, तो मैं शतायु रहने का आशीर्वाद नहीं दे सकता। लेकिन ऐसे सिद्धांतों से आप निरोगी रह सकते हैं, और यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो उससे ठीक भी हो सकते हैं। आप अपने जीवन को सही तरह से उसका पालन कर सकते हैं, भोग सकते हैं। कम से कम आधुनिक दवाओं से, आधुनिक चिकित्सकों के प्रकोप से तो बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाना भी संभव है और वहाँ से आना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए साधारण से उपाय, प्राचीन उपाय हैं। आपके परिवार में आपके दादा दादी, आपके पिता, बहुत लोग करते रहे होंगे। हमारे यहाँ उषा पान का बहुत महत्व रहा है। उषा पान का अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जागना। ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप देखेंगे कि कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए तो आपके आसपास का सारा वातावरण उस समय सक्रिय हो जाता है। अचानक उससे पहले नींद में होते हैं। आपके घर में यदि पशु हैं, पक्षी हैं, तो अचानक उनकी चहचहाहट होने लगती है, उनकी आवाज आने लगती है। अन्यथा आपके आसपास कोई पेड़ है तो वहाँ चिड़िया चहकने लगती है। यदि आपके आसपास कबूतर हैं तो कबूतरों को आने लगती है, मुर्गे भंग देने लगते हैं। यानी सारी जो सृष्टि है उस ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जागृत हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो कुछ ना कुछ उसका महत्व है। लेकिन उस ब्रह्म मुहूर्त के आसपास तो हम गहरी नींद में होते हैं। देर रात्रि को हम बिस्तर पर जाते हैं तो देरी से उठते हैं, और कई लोगों की आदत है जो 12-1 बजे उठते हैं। तो ऐसे लोगों से हम आशा नहीं रख सकते कि वो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु भोगेंगे, शतायु हो सकते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त को समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप उषा पान कर लिए। उषा पान का अर्थ है पानी का सेवन करना, और ये आप खाली पेट बिना दांत मंजन किए यदि पानी का सेवन करेंगे तो बहुत उपयोगी है। बर्तन को आप तांबे के बर्तन में रख सकते हैं पानी को, और उसका सेवन कर सकते हैं। कितना करना है, वैसे तो ये 1.25 किलो के आसपास का कहा गया है, लेकिन जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना आप सहजता से पचा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे उतने से शुरू कर सकते हैं। तो एक उपाय ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपने करना है कि दिन में जब भी भोजन करें, भोजन के बाद आपको छाछ का प्रयोग करना है। 1 से 2 गिलास आप छाछ ले सकते हैं, और छाछ में ना नमक डालना है ना मीठा डालना है। यदि ऐसे ही ले सके तो बहुत उपयोगी है। और छाछ यदि देसी गाय की हो तो बहुत अति उत्तम है, क्योंकि देसी गाय में बहुत सारे औषधि गुण हैं।
और इसीलिए हमारे पूर्वज हमें दूधो फलो कहते थे कि दूधो नहाओ। दूध से नहाना यानी दूध से संपन्न रहना, दूध को भरपूर मात्रा में सेवन करना। दूध से दही बनता है, दही से छाछ बनती है, दही छाछ का सेवन आप दोपहर के भोजन के बाद अवश्य करें। और जब भी कभी चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद तो अवश्य करें। और रात्रि सोने से पहले, रात्रि सोने से पहले और भोजन के करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद आप दूध का सेवन करें। दूध फिर गाय का हो, गुनगुना हो, उसे मीठे डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किशोर अवस्था के हैं, 15 साल से छोटे हैं, 15 से छोटे उम्र के हैं, तो आप दूध में घी का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि घी तब किशोर अवस्था में आप मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। मक्खन भी सुबह प्रातःकाल खाली पेट खाएंगे तो आपकी बुद्धि को तीव्र रखेगा, आपके शारीरिक विकास में मदद करेगा, आपके दांतों को सशक्त रखता है और आपको बुद्धिमान बनाएगा। तो आपने घी की जगह सुबह प्रातःकाल मक्खन का प्रयोग करना है। और यदि आप वयस्क हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपके लिए दूध में घी डाल के पीना अति उत्तम रहेगा। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। रात्रि काल दूध में घी का सेवन करना हमारी जो शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाता है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है, हमें दीर्घायु बनाता है, रोग मुक्त रखता है। इसके असंख्य प्रभाव है और इनके बारे में मैंने कई पहले वीडियो में जानकारी दी है। और यदि आप प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, 50 से ऊपर हो गए हैं, तो आप अल्पाहारी हो जाइए, रात्रि का खाना कम खाइए, संभव हो सके तो खिचड़ी दलिये से काम चलाइए। खिचड़ी दलिये में आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रात्रि सोने से पहले दूध में घी डाल के अवश्य पिए। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और यदि उससे बचना है तो महीने में 1-2 बार आपने दूध के साथ में अरंडी का तेल प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपने अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो उनका सेवन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयोग रहेगा। यदि आप प्रातःकाल उषा काल में जल का सेवन करते हैं, दोपहर को छाछ का प्रयोग करते हैं और रात्रि सोने से पूर्व दूध का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको स्वस्थ रखने में, निरोगी रखने में और दीर्घायु प्रदान करने में काफी सहायता हो सकता है। वैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं कि दूध भोजन के बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कोई विधान तो नहीं है, क्योंकि समय समय पर हमारे अलग अलग जो रचनाएं रही हैं। आज यदि मैं आपसे कहूँ, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा, मैं यदि आपसे कहूँ कि आपके पूर्वज कहते थे, आपके दादा कहते थे कि आपके देश में पहले लाहौर होता था, कराची होती थी, तो आपको लगेगा, आप तो तत्काल कहेंगे कराची और लाहौर तो पाकिस्तान में, भारत में कब थे या ढाका कब था। लेकिन यथार्थ यही है कि 70 साल 47 से पहले ये हमारे अंग थे। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की जो परिपाटी है, स्वास्थ्य की परिपाटी है, जिन आचार्यों का, जिन आयुर्वेद के मनीषियों का हम उदाहरण लेते हैं, उनके भाष्य का तो उन्होंने तो जो भाष्य लिखे हैं, जैसे कि हम देखें कि महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तो तक्षशिला में रहे, तक्षशिला पाकिस्तान में है, उनके सिद्धांत तो वहाँ के हैं। और फिर भी हमारे भोजन के आसार है कि हम कैसा भोजन सेवन करते हैं, उसके अनुसार हमें जल का सेवन करना पड़ता है। आप यदि दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत का मुख्य भोजन चावल और दाल है, तो वहाँ पानी की जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन उत्तर भारत में यहाँ गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, तो उसके बाद तो जल का सेवन करना उपयोगी है। हाँ, जल की जगह आप चाहें तो छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। महाराष्ट्र का भोजन भी चावल और गेहूं के मध्य रहता है, तो वहाँ तो भोजन के बाद आपको छाछ का प्रयोग करना ही पड़ेगा, या आप जल का प्रयोग करेंगे तो जल आप गर्म ले सकते हैं। आप यदि गुजरात में जाते हैं तो गुजराती भोजन भी की अपनी विशेषता है। वहाँ के भोजन में बाजरे का प्रयोग ज्यादा रहता है, गेहूं का कम रहता है, या फिर मिक्स आहार रहता है। तो ऐसे लोगों को तो भोजन के बाद या तो जल का सेवन करना पड़ेगा, या गर्म दूध लेना पड़ेगा, या फिर छाछ का सेवन करना पड़ेगा। तो दूध हम पूरे देश में लागू नहीं कर, जल का हम निषेध पूरे देश में घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, हर क्षेत्र की अपना भोजन की प्रकार है, भोजन की कला है, और भोजन के अनुसार आपको जल सेवन करना है, या दूध सेवन करना है, या छाछ का सेवन करना है। तो यदि आप ये तीनों उपायों को अपनाते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप जल का सेवन करते हैं, उषापान करते हैं, दोपहर को भोजन के पश्चात आप छाछ का प्रयोग करते हैं, छाछ के बाद आप फलों का रस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं। और रात्रि सोने से पूर्व यदि आप दूध के साथ घी का प्रयोग करते हैं, तो आप
दीर्घायु रहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी शारीरिक क्रियाएं समान रहती हैं, पाचन क्रिया सही रहती है, पाचन भोजन का सही प्रकार से पाचन होता है, आपका जो शुद्धिकरण है, शारीरिक शुद्धिकरण वो समय अनुसार होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, और कॉन्स्टिपेशन ना रहे तो आप हजार बीमारियों से वैसे बचते हैं। शरीर के अंदर विकृति नहीं आती है, शरीर के अंदर जो चयापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं, उनमें किसी तरह की अवरोध पैदा नहीं होता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपका मानसिक विकास सही रहता है, मानसिक तनाव से बचे रहते हैं, तो आप भरपूर जीवन जी सकते हैं, दीर्घायु का आनंद ले सकते हैं। और ये मैं एक नई श्रृंखला शुरू की है कि हमारे प्राचीन जो विज्ञान था, हमारा जो एंशिएंट साइंस था, उसके क्या लॉजिक थे, इसके बारे में आपको एक एक करके बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको एक से एक अद्भुत जानकारी दे सके। और ये मैं एक और बताऊं, वीडियो को समाप्त करने से पहले, हम एक प्राचीनतम सभ्यता हैं। दुनिया में आज सिर्फ दो प्राचीन सभ्यता अपना अस्तित्व रखती हैं, एक भारत की सनातन पद्धति और दूसरी यहूदियों की पद्धति जो इजराइल में जीवित है। और उनमें और हमें एक जीवटता है। जीवटता ये है कि हमने बहुत कुछ त्यागा, अपनी संस्कृति, अपने नियमों को नहीं त्यागा। यदि हम नियमों को आज भी यथावत बनाते हैं, अपनी संस्कृति पर, अपने ज्ञान विज्ञान पर भरोसा करते हैं और उस विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं, और हम उस प्राचीन श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं जो आज श्रेष्ठता हमसे बिखर रही है, हमारे परिवार में कलह हो रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो उसको यदि पाना है तो हमें प्राचीन संस्कृति के सूत्रों को जानना होगा, प्राचीन विज्ञान के जो सूत्र हैं उनको अनुसरण करना पड़ेगा, उनको स्मृति में लाना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। और मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, अपने मित्रों तक शेयर कराएं, और यदि आपने मेरा बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको एक बार प्रेस अवश्य करते हैं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुंचता रहे। नमस्कार।